दीवाना मचल गया, ऐसा सुनाया शेर पसीना निकल गया। आप पे तो कोई असर नहीं पड़ा है ज्यादा, जो पढ़ रहा है खुद उसे पसीना निकल रहा है। हमारे इम्तियाज भाई बहुत मेहनत कर रहे हैं कि पसीना कम से कम निकले। बरेलवियत का पैगाम ज़फ़र मिल्लत है, हर एक निगाह में खुशनाम ज़फ़र मिल्लत है। इन्हें तो गौसो रज़ा ख्वाजा सभी जानते हैं, ये किसने कह दिया गुमनाम ज़फ़र मिल्लत। शेर यहाँ से वहाँ उठा के लाके फिट नहीं किया गया है, अभी लिखा गया है, आपको सुनाया गया है। शेर पढ़ने वाले की पजीराई होनी चाहिए, जो शेर पढ़ता हो मेयारी, जिसमें क्वालिटी हो, जिसमें शेरियत हो, शेरो अदब का तनतना हो। और शेरे मेयारी शेरों की कद्र नहीं होगी तो फिर आने वाला दौर इतना खतरनाक होगा कि अच्छा शेर भी कोई नहीं पढ़ेगा, है कि नहीं। एक मतला मैं पढ़ता हूं, ख्याल उनके शहर में रहा करे खुदा करे, ख्याल उनके शहर में रहा करे खुदा करे, हमेशा नाते मुस्तफ़ा पढ़ा करे खुदा करे। न होगा बंद सिलसिला नबी के जिक्र पाक का, जो जल रहा है रात दिन जला करे खुदा करे। पढ़ूं दुरूद रात दिन रहूं हमेशा मुतमईन, मुझे न टच कभी कोई बला करे खुदा करे। इमाम फन शायरी है फाजिले बरेलवी, हमारी नस्ल उनकी इक्तदा करे खुदा करे। कितनी मेहनत से इस तरह का शेर जदीद लबो लहजे का, साइंटिफिक अंदाज का तैयार होता है। जो लोग किसी तरह से दाद नहीं दे पाते, उन्हें इसे के गलत ख्याल ना खाते में अपने ऐड करो। हमेशा नेकी को पैसा समझ के पेट करो। अगर ख्याल का शोरूम जगमगाना है तो जो भी काम करो तुम ब्रांडेड करो। तो महफिल में बैठ करके आखिर किस लिए महफिल का इनेकाद हुआ है। मेरा एक कथा है, बहुत पहले मैंने पढ़ा था किसी खानकाह में कि उसे बड़ी बड़ी मंजिल में दिल नहीं लगता, भंवर को छोड़िए साहिल में दिल नहीं लगता, वो खानकाह में 40 दिन करे चिल्ला, जिसे हुजूर की महफिल में दिल नहीं लगता, जिसे हुजूर की महफिल में दिल नहीं लगता। वो क्या कहते हैं, हजरत शमीम पीर साहब जो रसूलपुर कोरी गांव के हैं, मिंबर शरीफ पर तशरीफ लाए हैं तो एक नई ताजगी, चेहरों पे जगमगाहट। और फिर नजमुल कादरी तशरीफ लाए तो जब नज्म चमकेगा तो फिर जाहिर है पूरा इलाका नहीं पूरी नस्ल अल्हम्दुलिल्लाह फैज़याब होगी, जगमगाने लगेगी। हज़रत मौलाना अब्दुल समद मिसबाही, हज़रत मौलाना मुफ्ती गुलाम मुर्तज़ा नजमुल कादरी, दोनों भाई बहुत ही काबिल, बासलाहियत और तंजीमी तहरीकी सलाहियतों भाई, वासिफ़े सैयदे अबरार हैं दोनों भाई। हक को हक कहते हैं, बातिल को है कहते बातिल, आला हजरत के वफादार हैं दोनों भाई, आला हजरत के वफादार हैं दोनों भाई। तो मैं अब शायरे खुशफिक्र अंदलीबे बागे रिसालत क्लासिकी लहजे के मालिक, संजीदगी और शाइस्तगी के पैकरे मुजस्सम हजरत नसीम सहर गयावी का इंतखाब कर रहा हूँ। क्या ख्याल है आपका, नसीम सहर गयावी साहब को बुलाया जाए? नौजवानों के चेहरे पे तो ताजगी आ जानी चाहिए, शगुफ्तगी आ जानी चाहिए। नारे तकबीर। अब फिर मैं रुक के कहूंगा कि आवाज बुलंद करनी है। बेचैनी बढ़ गई हो अगर दिल के आसपास, आ जाइए हुजूर की महफिल के आसपास। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुनर के वास्ते अहले हुनर से मिलते हैं, सुखनवरी के लिए दीदावर से मिलते हैं। तलाश होती है खुशबूए नात की, जिनको वो पढ़ के फज्र नसीमे सहर से मिलते हैं। पीछे पीछे मैं जाता, आगे आगे दिल जाता, गुलशने मुसर्रत में ताज़ा फूल खिल जाता, दागे फुरकते तैबा कल्ब मुज़महिल जाता, काश गुंबदे खजरा देखने को मिल जाता। होती फजल की बारिश मेरे आशियाने पर,
हर घड़ी नजर जाती नूर के खजाने पर, सोचता हूँ मैं अक्सर ये गरीब खाने पर, मेरा दम निकल जाता उनके आस्ताने पर, उनके आस्ताने की खाक में मैं मिल जाता। दो अशार बरकतन पढ़ लिया मैंने। अब मैं आपकी समात का जायज़ा लूँ। इसमें दो चंद ऐसी बातें हैं, अगर उन बेज़ाब्तगियों को और उन बेतरतीबी को तरतीब में तब्दील कर दिया जाए, मुनज़्ज़म ठोस तरीके से, नज़्म ज़ब्त, फूलों का रंग अच्छा लगा। अब मैं रुक के कहूँगा कि आपको क्या कहना है, तो ये तो बहुत यानी बहुत सोचने की बात होगी। आप जलसों और कॉन्फ्रेंसों से आपका रिश्ता कदीम है, गरचे आप नई नस्ल हैं, मगर जब से आपने शऊर की आंखें खोली हैं कि शहर में फूलों का रंग अच्छा लगा, नजारा बाग का तितली के संग अच्छा लगा, मदीना आ नहीं पाए ओवैस माँ के लिए, रसूल पाक को उनका ये ढंग अच्छा लगा, जो बेखुदी में शरीयत का भी लिहाज करे, हमें तो ख्वाजा का ऐसा मलंग अच्छा लगा, सुना रजा से कि हर बच्चा नूर वाला है, तो सैयदों का मुझे अंग अंग अच्छा लगा। अगर अच्छे काफियों की अगर तर्जमानी नहीं होगी, कदरदानी नहीं होगी, तो फिर जो जलसों की सूरत हाल है और दौर भयानक आएगा, है कि नहीं? इसलिए शफ़ाफ़ियत पैदा करें, वक़ार इल्म और तहज़ीब उर्दू, तहज़ीब लिसानियात को समझने की कोशिश करें, तब जलसों का मेयार बढ़ेगा इंशाअल्लाह। मैं एक नारा लगाता हूं कि मैंने जो 7 मिनट गुफ्तगू की है उसका असर की माशाअल्लाह अच्छा असर है। थोड़ी सी आवाज और बुलंद हो, ये कहने में मुझे शर्मिंदगी होती है कि मेरी तरह बोलिए। मालूम है मौलाना फूल मोहम्मद साहब क़िबला के मुल्क 3 शब मैं मुसलसल नेपाल में था, रात भी था, लेकिन उसके बावजूद आप चेहरे भी 2-4 लोगों ने उठाया है अपनी मर्जी से। तमाम रही रिसालत, मैं जो माहौल चाह रहा था, अहले स्टेज दोगुनी मैंने कहा है। क्या कहा है? ज़फ़र मिल्लत की शान में, चूंकि रोजाना शेर इश्क का फैजान ज़फ़र मिल्लत हैं, यही सबब है कि ज़ीशान ज़फ़र मिल्लत हैं। इन्हें ना बोलो तुम मस्तान खाली खाली, बस कहो कि ख्वाजा के मस्तान ज़फ़र मिल्लत हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हसरत, उर्से ज़फ़र मिल्लत, शायर इस्लाम अकमल वैशाली। क्या ख्याल है आपका? मुझे इसी तरह मेहनत करनी पड़ेगी या आप हजरात माहौल बनाएंगे? तो कहां बना पा रहे हैं? मुझे पसीना निकल गया। हाथों को खुल के उठाइए। इल्म का जेवर अमल का जिसको गहना चाहिए, उसको हरदम या रसूल अल्लाह कहना चाहिए। बोलिए या रसूल अल्लाह। शायर इस्लाम हजरत अकमल वैशाली तशरीफ। मुताला किया है सरसरी, शुरू के जो सफ़हात हैं इसके मुताले से ये महसूस किया कि हजरत मौलाना मुफ्ती गुलाम सुरकाही की बारगाह में पढ़ दूं तो चेहरे पे ताजगी आ जाएगी। है हीरा इसलिए इतनी है कोहे नूर की शोहरत, वगरना सबके हिस्से में कहाँ है दूर की शोहरत। कछौछा की है अशरफ से, बरेली की रजा से है, मेरे तेगे अली से है मुजफ्फरपुर की शोहरत। मेरे तेगे अली से है, जोर से सुभान अल्लाह कहना चाहिए। एक खता और पढ़ दूं कि दिल को मकीन खाके हिजाजी बना दिया। हजरत मौलाना अब्दुल समद मिसबाही साहब क़िबला, दिल को मकीन खाके हिजाजी बना दिया। मुझसे ज्यादा मैं नहीं कहूंगा, बड़े भाई फूल मोहम्मद साहब क़िबला यहाँ पे बैठे हुए हैं, रोक लेता हूँ। बस ये गुजारिश करता हूँ कि अच्छे अशार की पजीराई हो, खा वो कोई भी पढ़े। शेर का काफिया देखें जरा सा। मौलाना सद्दाम साहब क़िबला, मैं हजरत मौलाना करम हुसैन कादरी बस्तवी का भी शुक्रगुजार हूं कि इब्तदाई मरहले में आपने कामयाब, संजीदा, शुस्ता, बामकसद, जामे, पुरमग़ज़ और कुरान और हदीस की रोशनी में शाया निशान खिताब फरमाया। अल्लाह पाक आपके इखलास को कबूलियत का शरफ बख्शे। तो पढ़ूं एक कथा और सरकार सुरकाही की शान में।
दिल को मकीन खाक के हिजाजी बना दिया। काफिए का अगर इस्तकबाल नहीं होगा तो फिर यानी ये नाइंसाफी होगी। अच्छे शेर सरकार सुरकाही की शान में सुनने को मिल जाए तो आप ये समझिए कि खुश मुकद्दर है। दिल को मकीन खाक के हिजाजी बना दिया, किरदार का किसी को है गाजी बना दिया। एक खास बात हजरत तेगे अली में थी, जिसको किया मुरीद नमाजी बना दिया। जिसको किया मुरीद, नारा तो मजमा से लगना चाहिए था, मगर हमारे नौजवान कब नारा लगाएंगे। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अच्छा आप आए हैं, आपका तो सुरकानी शरीफ घर ही है माशाअल्लाह। तो मैं हजरत अलहाज मुबारक हुसैन मुबारक साहब किबला, जिनकी शायरी में शेरियत है, वाजा है, मोहब्बत से नवाजा है, हुजूर गौसे आजम की अमानत से नवाजा है, इसी से इनकी शख्सियत का अंदाज़ा लगा लीजिए, इन्हें अल्लामा जय्यद ने खिलाफत से नवाजा। अब निज़ामत का वक्त नहीं है, खिताबत होगी अल्लामा नूर आलम साहब क़िबला रज़वी बनारसी की, मगर बीच में एक हुक्म आया है और हुक्म ऐसा है कि आपके जज्बात की तर्जमानी भी है उस हुक्म में। हज़रत नसीम सहर गयावी का तैयार हैं तो हाथ उठाकर या रसूल अल्लाह कह दीजिए। मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूं कि तशरीफ़ लाएं और इस मतला के साथ आपका इस्तकबाल है कि अकेले में मदीने का ख्याल आया तो क्या होगा, मोहब्बत के समंदर में उबाल आया तो क्या होगा, किसी ने कर दिया है जिक्र महबूब इलाही का, सरे महफिल अगर खुसरू को हाल आया तो क्या होगा। ये जितने खूबसूरत लोग हैं मौजूद दुनिया में, अगर इनमें मोहम्मद का बिलाल आया तो क्या होगा। जिसे देखो वही इस्लाम पर तनकीद करता है, अगर फारूक आजम को जलाल आया तो क्या होगा। अभी मसरूर है दिल मुस्तफ़ा की नात सुन सुनकर, अगर महबूब गौहर अगले साल आया तो क्या होगा। मैं हाथ उठाकर या रसूल अल्लाह कहने की दावत दे रहा हूं आपको, बोले या रसूल अल्लाह। हजरत नसीम सहर गयावी उतरा, लिहाज इस बात का रखा हमेशा शेर गोई में, लिखा जब शेर तो मेयार से नीचे नहीं उतरा। और मैं इनके लिए कहता हूं कि चरखे मिधत पे चमकना भी इन्हें आता है, बागो गुलशन में महकना भी इन्हें आता है, बुलबुले बागे मदीना का लक़ब पाए हैं, बुलबुलों जैसा चहकना भी इन्हें आता है, बुलबुलों जैसा चहकना भी इन्हें आता है। अच्छी शायरी असर मुंतकिल करती है, सिर्फ जज्बों में नहीं नस्लों में भी, अल्हम्दुलिल्लाह। अब हजरत के जो मुरीदीन मुतवस्सिलीन मुतक़िदीन हैं, उनके अंदर एक नई उमंग पैदा हुई है। जाहिर है मजलिस में मीरे मजलिस बनकर अल्लामा गुलाम मुर्तज़ा नजमुल क़ादरी बैठे और बहुत सारे उलमा। तख़य्युल की उड़ी चिड़िया तो फिर जल्दी नहीं बैठी, बिना चूमे दरे सरकार की जाली नहीं बैठी। तख़य्युल की उड़ी चिड़िया तो फिर जल्दी नहीं बैठी, बिना चूमे दरे सरकार की जाली नहीं बैठी। वो गारे शोर वाला वाक़या दिलचस्प है कितना, नबी जब तक रहे मौजूद वो मकड़ी नहीं बैठी, नबी जब तक रहे मौजूद वो मकड़ी नहीं बैठी। और नबी को कितना पाको साफ खालिक ने बनाया है, नबी के जिस्म अत्थर पर कभी मक्खी नहीं बैठी, नबी के जिस्म अत्थर पर कभी मक्खी नहीं बैठी। मैं अदब और एहतराम के साथ इन शख्सियात और इन जलवों के हुजूम में एक चेहरा है खिताबत के हवाले से, चतुर्वेदियत की दुनिया में एक नुमाया शान का मालिक, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुश उसलूबी के साथ मुल्क और बैरून मुल्क का सफर करने वाले। चतुर्वेदियों की दुनिया अमूमन महदूद होती है, एक खास हल्क़े असर में रहते हैं, मगर मौला उन्हें सदरुश शरिया दहर में मुमताज करते हैं। हुसूल इल्म का घोसी से जो आगाज करते हैं कि एक ऐसी जात अल्लामा ज़ियाउल मुस्तफ़ा की है कि खुद ताजुश शरिया जिन पे अक्सर नाज करते हैं। चलिए सदरुश शरिया का जिक्र हो गया ना, कम अज कम
मैं अब मौलाना सद्दाम हुसैन चतुर्वेदी साहब का इस्तकबाल करता हूँ। नारे तकबीर में शेर पढ़कर कि मुकम्मल जोश पर दरिया नजर आया कलंदर का, दीवाने जब अकीदत की हवेली से चले आए, मेरे तेगे अली सरकार सुरगाही से मिलने को हुजूर मुफ्ती आजम बरेली से चले हजरत मौलाना सद्दाम हुसैन चतुर्वेदी तशरीफ।